राहुल गांधी कि हाउ मोदी हाउ ट्रम्प हाउ मोदी जो नारा लेकर के मानी मोदी जी चले और कहे अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसका खुला उदाहरण उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में देश के सामने 144 करोड़ जनता के बीच में राहुल गांधी ने रख दिया कि हमारा प्रधानमंत्री अयोग्य है, हर मामले में अयोग्य है। आज देश इकोनॉमिक डेड बॉडी में। ट्रंप के पास मोदी का कच्चा चिट्ठा है। जिस दिन मोदी बोल देंगे उस दिन पूरा बम्बार्ड कर देगा अमेरिका। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ महेंद्र प्रसाद एडवोकेट जी मौजूद हैं और राहुल गांधी का भाषण, जिसे ऐतिहासिक भाषण कहा गया लोकसभा में, और वो 40 मिनट का था और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी भाषण को काफ़ी सराहा गया। भाषण इस प्रकार था कि मोदी जी में अगर दम है तो वो सामने आकर के ये कहें कि ट्रम्प तुम झूठे हो। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। खुलेआम राहुल गांधी ने सदन में ये कहा कि मोदी जी आप सामने आकर के कहिए कि ट्रम्प झूठे हैं। इसमें मोदी की खामोशी क्यों? ये स्पष्ट रूप से जाहिर करता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कि हाउ मोदी जो नारा लेकर के मानी मोदी जी चले और कहे अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसका खुला उदाहरण उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में देश के सामने 144 करोड़ जनता के बीच में राहुल गांधी ने रख दिया कि हमारा प्रधानमंत्री अयोग्य है, हर मामले में अयोग्य है। आज देश इकोनॉमिक डेड बॉडी में चली गई। आज इसकी स्थिति क्या कहा जाए। राहुल गांधी अब पूरा भारत में हल्का मच गया है। नेता प्रतिपक्ष का कोई दिक्कत नहीं है। क्यों खामोशी है मोदी जी की? अरे मोदी जी का आईटी सेल कौन मालविया है? मालविया अब मोदी अमित माल। अरे अमित मालविया, अमित शाह तो संजय सिंह ने जो लोकसभा में ललकारा CIC। अरे आतंकवादियों से बात कर रहे हैं आप। अभी आप देश की रक्षा करेंगे गृह मंत्री जी? हैं? ये सोचने वाली बात है। बारी मोदी जी, बारे आपके होम मिनिस्टर, और आपका सीज फायर करने का आपका सेक्रेटरी अनाउंसमेंट किया बिना आपकी सहमति के, वो हटाया गया नहीं। कहते हैं लोकसभा में ऐसा दुर्भाग्य है भारत का प्रधानमंत्री जो सारी चीज तथ्य पूरी जनता देख रही है, उसके बाद ट्रंप का एक बार वही नाम नहीं आना। 30 बार ट्रंप ने कहा है, 30 बार कि मैंने युद्ध रुकवाया। अब तो यही तो कहा जा रहा है। वो मोदी कान के बहरे हो गए क्या? प्रधानमंत्री देश की जनता कान की बहरी हो गई। अरे मोदी जी इतना भी गए, ये भारत है, ये लोकतंत्र है, भारत का संविधान है। आप संविधान को रौंद रहे हैं, संविधान की शपथ खा के रौंद रहे हैं। मैं साहब संविधान की शपथ खा के CISF से बात कर रहे हैं और उसको अमेरिका बैठा रहा है, अपने व्हाइट हाउस में बैठा रहा है। अभी कहाँ सोच रहे हैं? मुनीर की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ सोच रहे हैं? अब सदन में तो जवाब नहीं देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है भैया, ये इनकी पूरी कैबिनेट की नहीं है। हल्ला कर रहा है। जयशंकर प्रसाद RSS का दूसरा बच्चा है, उसका बाप RSS, ये बाप, ये अब जयशंकर प्रसाद जी क्या विदेश मंत्री, सारा विदेश से लोग। इसके बाद क्या कहा जाए? एक ब्यूरोक्रेट्स को आप विदेश मंत्री बनाए, असफल, और आतंकवाद के बाद आप बिहार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और भेज रहे हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए। देश में दल भेज रहे हैं, संसदीय दल भेजा जिसमें थरूर, जिसका चरित्र पूरा भारत भी जानता है, क्या बक रहा है। और तो और इनके साथ जो भी जा रहा है ना, सबको माल दे रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा, और अडानी अंबानी जो लपटे हैं देश पूंजीवाद पूरी पैसे पर सबको खरीदने की बात चल रही है। अब सारी संवैधानिक संस्थाएं कह रहे हैं, संवैधानिक संस्था पार्लियामेंट में इसको जवाब देना चाहिए कि हाँ मैंने ट्रंप से बात किया, ट्रंप ने बात किया, सारे रिकॉर्ड है, देश जान रहा है, पूरा विश्व जाना। उसके बाद इन्होंने ऐसा कहा जो गलत है, गलत है, जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा आज तो देश राहुल गांधी के अलावा पूरे, अब उनके दल में भी बात आने लगी कि राहुल का मुकाबला कोई नहीं है। गडकरी जी हों, धनखड़ जी हों, ऐसे दबी जुबान में संसद में राहुल गांधी ने कहा कि आपके दल में भी लोग डर रहे हैं आपसे, आप कहाँ जा रहे हैं, इकोनॉमिक दम में हो गई। जब अब तो क्या कहा जाए, कहा क्या जाए, 10% था ही, 35%। अब निर्यात मोदी जी कहाँ होगा, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, बच्चों का वीज़ा कहाँ गया, बच्चों का वीज़ा कहाँ गया, इकोनॉमी कहाँ गई। मोदी जी
आपको डेड बॉडी कहा गया कि भारत की इकोनॉमी डेड बॉडी में है। आरएसएस के लोग बैठ करके मंथन कर लें और किसी भी प्लेटफॉर्म पर साथियों से डिबेट करा लें। मोदी जी, मैं पूर्वांचल में बनारस से उनके संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ, डिबेट करा लें, खुला मैदान चैलेंज है कि भारत की इकोनॉमी वाकई में डेड में चली गई। आज रूस पर दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, अब अमेरिका हमारे पास दादागिरी करेगा, दरोगा। और बार मोदी जी जब से 14 से आए तब से दादागिरी अमेरिका की चलना शुरू हो गई। हमारे साथ एक और नेताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मोदी जी ये क्यों नहीं कह देते सामने आकर के कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ट्रंप के पास मोदी का कच्चा चिट्ठा है। जिस दिन मोदी बोल देंगे उस दिन पूरा बम्बार्ड कर देगा अमेरिका। सारा उनका काला राज अमेरिका के पास है, चाइना के पास भी है। न चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं, न अमेरिका के खिलाफ बोल सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ज़मीन में ला दिया। धन्य है आप लोग अगर इस देश की जनता को ठीक से समझा दें तो अब देश किस तरह के हालात में जा रहा है। बिना बदलाव के, बिना इस सरकार को ज़मीन में गाड़े अब इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इनका कहना है कि देश गर्त में जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने की ओर हैं। राहुल गांधी ने कहा ना कि ट्रंप को सीज फायर का नेता न मानने पर परिणाम भुगतना होगा, परिणाम भुगतना होगा। 3 घंटे बाद रिजल्ट आ गया। भविष्य वक्ता है राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी के साथ अब सारी खलबली मची है। ये सरकार कितने दिन के मेहमान है? मोदी जी स्वयं समझ लें कि कितने दिन। और देश के गद्दारों को जनता समझे एक धक्का और देने जा रही है। शासन कर लो आज नहीं कल, लेकिन देश को तो गर्त में डाली दिया। सुधरने में 40 वर्ष लगेगा, 40 वर्ष लगेगा। दिन के आधार पे अगर देखा जाए तो मोदी जी दूसरे सबसे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं इंदिरा नेहरू के बाद। नहीं, अभी इंदिरा गांधी 16 साल रही हैं, अभी नहीं बन पाए हैं। 4078 दिन वाला भी चल रहा है कि मोदी जी आगे निकल गए। नहीं, अभी गणना कीजिए। अभी इंदिरा गांधी 16 साल रही, इनसे बहुत ज़्यादा रही हैं। अभी जब तीसरा टर्म पूरा करेंगे, चौथे टर्म में 1 साल आएंगे, तब जाके बराबरी करेंगे। और इंदिरा गांधी से या इनसे कोई तुलना नहीं है। इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला थी। जब 71 में निक्सन था राष्ट्रपति और उसने कहा कि हम भारत का विरोध किया और कहा मैं 7वां बेड़ा भेजूंगा, इंदिरा गांधी ने कहा कि आज भेजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज यह है एक बात वार्ता ये नहीं कर सकते कि ट्रंप मुझसे नहीं कहा है। ट्रंप 28 बार कह रहा है, एक बार भी विरोध नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है मोदी का और मोदी के मित्र का पूरा व्यवस्था उसके पास है। जिस दिन यह मोदी कुछ बोले, इनके सबसे बड़े मित्र अडानी का वहाँ मुकदमा चल रहा है, वो जाएंगे जेल और इनका जो व्यवस्था जो अमेरिका में अडानी की सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएंगी। इसलिए ये डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जबकि पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान को इसमें ट्रंप बहुत बढ़ा रहा है। वह जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन है उसको अध्यक्ष बनवा दिया। और उसी समय जब भारत का युद्ध चल रहा था, उसने 1 अरब डॉलर का जो है विश्व बैंक से उसने उसको पास करवाया और फिर दोबारा भी 110 करोड़ का डॉलर का फिर पास करवा दिया। इससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बढ़ा रहा है और यह चुप बैठे हैं और यह खुल करके रसिया का साथ भी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि इनका साथ दे रहा है और इनको दबा रहा है कि तुम दब जाओ, रसिया से तेल मत लो, रसिया से अस्त्र मत लो। जबकि आज भी भारत का 60% आयात तेल का और अस्त्र का रसिया से होता है और यही अमेरिका चाहता है। ट्रंप जो है व्यापारी है और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है और उसके हाथ में अमेरिका जैसी ताकत मिल गई है। वह दुनिया को अपने व्यापार के बल पर दबाना चाहता है। शुद्ध रूप से इस समय कोई बात नहीं चले, व्यापार की बात चले। भारत को गिरा करके अपना गुलाम बनाना चाहता है कि भारत जैसे मैं कहूँ वैसे चले। लेकिन आज तक स्वतंत्रता के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने इतना कमज़ोर नहीं दिखाई दिया था जितना आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इवन देन राजीव गांधी को आप देखिए, राजीव गांधी जब गए थे तो वहाँ का प्रधानमंत्री रोनाल्ड रीगन था और वह छाता उड़ाकर चल रहा था। इनकी बात नहीं सुन रहा है आज ट्रंप।
और घुरुक रहा है। 28 बार एक भी आर्क संसद में कह देते, न संसद में कहते, अपनी मीटिंगों में कह देते कि मैं नहीं, मुझे ट्रंप ने कोई नहीं कहा था या मैं अपने से किया हूँ। ये सुबह मीटिंग करते हैं अपना और शाम को 3 घंटे बाद सीज फायर हो जाता है और वो कहता है सीधे कि सीज फायर करो ना, मैं व्यापार ट्रेडिंग रुकवा दूंगा। और आपके मित्र का ट्रेडिंग तो बड़ी चीज़ थी, इनका मित्र जो अडानी है वो बहुत अधिक फंस चुका है अमेरिका में, वह तुरंत दबा देगा। वो अपने मित्र को उबारने के लिए ट्रंप या मोदी जी परेशान हैं। इसी में भारत का भी दुर्गति करवाना चाहते हैं और दुर्गति हो रही है। अब जो ये 25% लग गया टैरिफ, इससे भारत का जो निर्यात था बहुत गिर जाएगा और भारत सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को करता था और उसमें मेडिसिन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें हैं, सूती कपड़े हैं। भारत का व्यापार उस पर बड़ा डाउन होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भारत की कमज़ोर होगी। लेकिन यह मोदी को परवाह नहीं है, केवल अपने मित्र को बचाना, इसलिए ट्रंप का ही साथ दे रहे हैं। आखिरी सवाल, मोदी के भाषण के बाद, अमित शाह के भाषण के बाद पूरा सदन हर हर महादेव के नारे से उद्घोष हो गया और काफ़ी इसकी चर्चाएं भी हो रही थी। ये तो उनका प्रोपगंडा है, फालतू चीज़ है ना। महादेव महादेव करना, रज्जा रज्जा जय श्री राम करना, ये कितना नारा लेके चलेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। और सदन में उनके खाली हल्ला और ये जो बिरला बैठा हुआ है माइक देता है, नहीं तो कितने बोल रहे हैं। ओम प्रकाश बिरला, हाँ, ओम प्रकाश बिरला, ये हर हर महादेव का नारा ही सब लोग आते हैं। ओम प्रकाश बिरला खुद टोपी पहन के, काली टोपी, डंडा लेके चलने वाला। धनखड़ के इस्तीफे को किस तरह देखते हैं? हाँ, धनखड़ के इस्तीफे को किस तरह? अरे बाप रे बाप, धनखड़ के इस्तीफा, ये कितना गला दबा हो गया अपने में। अब तो लोकतंत्र का हत्या कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दिया बैठ करके। कौन? मोदी और शाह। तो दो उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देना, स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया, जबकि उस दिन वो स्वास्थ्य रूप से बिल्कुल सही दिखे। ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये राजनीति है उनकी पार्टी के अंदरूनी मामले में। तुरंत जो सत्यपाल मलिक वाला हाल है क्या? हाँ, जस्ट लाइक। अब वो धनखड़ जी भी के अंदर स्वाभिमान नहीं जाग रहा ना। बोला कहाँ? धनखड़ जिसका इस्तीफा हो, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, सदन में बहुमत साबित करवाना चाहिए था। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पर्सन, इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर से लेकर के नीचे तक कार्यकर्ता में स्वाभिमान है ही नहीं है। स्वाभिमान केवल हिंदू मुस्लिम का है, नफरत का है, बस स्वाभिमान नफरत का है, हिंदू मुस्लिम का यही है। कल प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पे हैं, किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री का दौरा एक तरीके से ये प्रोपोगंडा फैलाना, खाली कचहरी कभी आए हैं आपके हमारे सांसद? आए हैं। अच्छा, कचहरी में आए? पर्चा भरने के लिए आए हैं, लेकिन सब वही पर्चा भरने बस है? बस पर्चा भरने, और कोई नहीं। और जनता को परेशान करने आते हैं। जब ये आते हैं आफत आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तूफान, आंधी लुढ़ जाता है, जो है लोग परेशान होते हैं, जनता दवा के लिए परेशान हो जाती है, रोड बंद हो जाते हैं, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बार बार आना जनता को परेशान करने के बराबर है। इनको ये नहीं ख्याल कि जो है बार बार क्यों हम आते हैं, अपने वोट के लिए जो है इस तरीके से राजनीति जो कर रहे हैं। एक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो वोट के लिए जो है इस तरीके से दौड़ता होगा। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, खाली संविधान के अनुसार न चल के केवल धार्मिक भावनाओं के खोल भड़काना, धार्मिक प्रचार करना, यही सब इनका काम है। ऐसे प्रधानमंत्री को जो है अब लाइक लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही प्रधानमंत्री को 3 बार चुना गया है लगातार। बेईमानी, ईवीएम की बेईमानी से यह देश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईवीएम के बेईमानी से चल रही है, धोखाधड़ी से चल रही है। अगर है इतना दम तो ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करा लें, क्यों नहीं करा लेते? ईवीएम पे सबसे पहले हमला बोलने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा से ही थे, मनमोहन की सरकार थी तब। वो कोई भी हो, ईवीएम है तो भाजपा है, क्योंकि बेईमानी की हर तरह से उसमें चांसेज है। और बैलेट है तो फेयर चुनाव होगा। इस तरह की स्थितियां नहीं रहेंगी। मोदी के आने से प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, ये समझ में नहीं आया। ऐसा आप कई बार देखे होंगे कि जब भी DLW में आए होंगे तो इनका पंडाल उलट गया होगा, तूफान आ गया, बारिश हो जाती है, इस तरीके से आपदा आ जाती है। ये आपको देखने को मिला होगा, जिसको आप भूल गए हैं। और आने से जनता को कितनी परेशानी होती है, इसका अब कैसे बताया जाए। जो है दुख कि लोग
हॉस्पिटल 2 दिन पहले से ही लोग परेशान हो जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी बैठ नहीं रहे हैं, लोगों जनता परेशान है अपने मुकदमे को लेकर के। जब जाइए तो जो बिना पैसे का लेकर के बिना पैसे लिए जो है अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और काम दस्तखत कर रहे हैं, आदेश पर काम कर रहे हैं, और वैसे वो बैठे नहीं हैं। आज उनकी ड्यूटी में चले गए हैं, अधिकारी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके ड्यूटी में हैं, 3 दिन से वो गायब हैं और जनता परेशान है। आकर के अदालत दिन भर अगोरती है, फिर उसके बाद चले जाते हैं हाथ पसार करके।